प्रिय किसान भाइयों, सन 1998 में जो बड़ी बाढ़ आई, उस बाढ़ के साथ एक आफत आ गई। वो आफत ये आ गई कि नील गाय जो जिन क्षेत्रों में नहीं थी वहाँ भी उनका पदार्पण हो गया और उनमें बहुत तेज़ी से ब्रीडिंग होने लगी, उनके वंशज बढ़ने लगे। और आज की स्थिति ये है कि इनके द्वारा खेती को इतना रौंदा जा रहा है, इतना चरा जा रहा है कि किसान जो है परेशान है और इसका कोई उपाय किसान के सामने नहीं है। आज इसी समस्या को लेकर के मैं आपके सामने श्रीमुख किसान चैनल के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ कि आपको इस संदर्भ में कुछ मैं बता सकूं। किसान भाइयों, नीलगाय के साथ साथ एक समस्या और आपके सामने है। ये जो जर्सी गायों के बछड़े हैं, ये लोग दूध निकालने के बाद इन बछड़ों को छोड़ दे रहे हैं। ये आवारा की तरह से आवारा पशु की संख्या बढ़ जा रही है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है आप लोगों के सामने। ये भी आपके खेतों को चर जाते हैं, रौंदते हैं। इसके अलावा जंगली सूअर, बंदर या अन्य जानवरों से भी आपके फसल को क्षति पहुंचती है। इन सबसे बचने के लिए कुछ उपाय मैं आपको बताना चाहता हूं, जिससे आप इन आवारा पशुओं से, जंगली जानवरों से अपने फसल को बचा सकें। आजकल एक प्रचलन चला है, लेकिन यह प्रचलन सब किसान भाइयों को ठीक से नहीं पता है। आजकल लोग पुरानी साड़ियों को या कम दाम की चमकीली साड़ियों को इकट्ठा कर रहे हैं, जिनको आपस में जोड़ ले रहे हैं और अपने मेड़ के चारों तरफ खंभे गाड़ के इसका बाड़ लगा रहे हैं। किसान भाइयों, इसका ये फ़ायदा ये है कि जब ये साड़ियाँ हवा के द्वारा उड़ती हैं तो नीलगायों को या अन्य जानवरों को ऐसा लगता है कि आदमी की मौजूदगी है और वो खेतों की तरफ नहीं आते हैं। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि यदि आपका छोटा क्षेत्र हो, गृह वाटिका हो, तो ऐसे जगहों पर यदि आप इस उपाय को कर सकें, आप दुकान से सस्ती साड़ियाँ लाएँ जो काफ़ी चमकीली हों, उनको मेड़ों पर गाड़ दें, खंभे पर लटका दें बांध के। जब ये हवा से उड़ेंगी तो ये पशु आपके खेत तक नहीं आएंगे। किसान भाइयों, अभी कुछ दिनों पहले 3 फरवरी को मैं गया था नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या। वहाँ मैंने एक मशीन देखा जिसको झटका मशीन कहते हैं। ये झटका मशीन 3000 से लेकर 8000 रुपये तक की है, इससे कुछ महंगी भी है। इस मशीन से पशुओं को केवल झटका लगता है, कोई पशु इससे मरेगा नहीं। इसके लिए आपको ये मशीन चाहिए और क्लच वायर चाहिए, अर्थात एक पतला तार चाहिए जो मजबूत हो, और कुछ इंसुलेटर चाहिए। आपका अपने खेत के चारों तरफ यदि खंभा गाड़ दें और इन पर पतले तार दौड़ा दें, इस तरह से दौड़ाएं कि कोई भी पशु जब आपके खेत में घुसने का प्रयास करे तो ये तार उससे छू जाए, और छूते ही जब ये झटका मशीन से तार जुटा रहेगा तो इतना तेज़ का झटका लगेगा पशु को
कि कोई भी आपके क्षेत्र के अंदर घुसने का प्रयास नहीं करेगा। यहाँ तक कि जो मिसक्रिएंट्स आदमी के रूप में चोर हैं, उचक्के हैं, यदि आप उस क्षेत्र में घुसना चाहेंगे तो उनको तेज़ झटका लगेगा, वो मरेंगे नहीं, झटका लगेगा, वो आपसे दूर भाग जाएंगे आपके खेत से। ये लगा करके आप चैन से सो सकते हैं और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आप झटका मशीन लगवाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो में दर्शाए गए मोबाइल पर आप मुझे फ़ोन करें, मैं कुशल कारीगर को आपके लिए बुला सकता हूँ, लगवा सकता हूँ। एक झटका मशीन यदि आपके पास खंभा और तार है तो 50 बीघे खेत को ये संभाल सकता है। ये बहुत उपयोगी मशीन है। यदि आप बहुत परेशान हैं नीलगायों से, जंगली जानवरों से, तो ये मशीन लगावें। एक बार तो खर्च आएगा, लेकिन ये कई वर्षों तक आपके लिए सुविधाजनक हो जाएगा। किसान भाइयों, ये नीलगाय की समस्या केवल अपने यहाँ ही नहीं है, ये अपने पूरे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में, हर जगह ये नीलगाय समस्या बनी हुई है। नीलगायों से बचने के लिए अपने, यदि आपका क्षेत्रफल छोटा है तो मोटे जाली से भी आप अपने खेत को कवर कर सकते हैं। एक दूसरा उपाय आपको बताता हूँ कि गोबर के पानी का घोल बनाकर और उसमें फिनाइल या डालकर यदि खेत के चारों तरफ छिड़क दें तो खेत के पास ये गायें नहीं आएंगी, ये जानवर नहीं आएंगे। इसके अलावा फिनाइल और सल्फास को कपड़े के अंदर बांध करके जगह जगह मेड़ों पर रख दें। इसके वजह से भी नीलगायें दूर रहती हैं। नीलगायों में सूंघने की शक्ति बहुत होती है। मार्केट में ऐसे बहुत सारी दवाएं हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, जिनमें दुर्गंध बहुत होती है। इनका प्रयोग भी यदि आप करें, छिड़क दें अपने खेतों के चारों तरफ, तो नीलगायें नहीं आती हैं। किसान भाइयों, इस झटका मशीन के अलावा कुछ और भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, जैसे बल्ब, चमकदार सीरीज, बंद और चालू होने वाले छोटे छोटे बल्ब के साथ 5 मिनट के अंतराल पर अलार्म लगाकर नीलगाय को आने से रोका जा सकता है। किसान भाइयों, अब एक और नुस्खा आपको मैं लिखवा रहा हूँ, वीडियो में भी इसका जिक्र होगा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आपको कुछ इस तरह से सामान इकट्ठा करना होगा। 5 लीटर देसी गाय का मूत्र ले लेंगे, 2.5 किलोग्राम नीम की पत्ती, 2.5 किलोग्राम बकाइन की पत्ती, 1 किलोग्राम धतूरा की पत्ती, 1 किलोग्राम मदार की पत्ती, 250 ग्राम तंबाकू की पत्ती और 1 किलोग्राम नीलगाय का गोबर। इन सभी पदार्थों को आप ठीक से मिला लें और मिला करके एक मिट्टी के बर्तन में रखें और इसका मुंह बंद कर दें। इस प्रकार मुंह बंद रहे, इसमें हवा का प्रवेश कदापि न हो। फिर इसे आप कम से कम 25-30 दिनों के लिए बंद रखें। इसके बाद आप जो है इसका प्रयोग करेंगे। इस दौरान आपको ये ध्यान रखना होगा कि घड़े को पूरा नहीं भरना है, घड़े का 1/3 भाग खाली रहे, क्योंकि यदि आप पूरा भर देंगे जगह नहीं रहेगा, अंदर सड़ान होगी, उससे गैस बनेगी और उस गैस के प्रेशर से आपका ये मिट्टी का बर्तन फट सकता है। इसलिए जिस मिट्टी के बर्तन में आप रखें उसका 1/3 भाग ज़रूर खाली रखें। 25-30 दिन के बाद इस के अंदर जो मटेरियल तैयार हो रहा है उसको आप खोलें
और आवश्यकता अनुसार उस निकालें, उसमें पानी मिलाएं और अपने फसलों पर छिड़कें। इस घड़े में से जो जितना सामान मैंने बताया हूँ, इसका आधा निकाल करके आप 100-150 लीटर पानी में घोल सकते हैं और इसको घोल करके आप यदि 1 एकड़ में छिड़काव करते हैं तो आपके फसल पर नीलगाय या अन्य जानवर इसके तीव्र गंध की वजह से नहीं आएंगे। निकालने के बाद चाहे जितना भी आप निकालें अपने आवश्यकता अनुसार, निकालने के बाद पुनः इस घड़े को बंद कर दें और आगे आप इसका इस्तेमाल करते रहें। ये जितना ही पुराना होगा उतना ही असरकारक होगा। किसान भाई इस उपाय को ज़रूर करें और यदि आपको लाभ होता है तो हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि मेरा उत्साहवर्धन होगा और मैं आपके भलाई के लिए, आपके लाभ के लिए अन्य वीडियो भी आपको मैं प्रेषित करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।